चलिए, अब बच्चों जब आपका कल अंत हुआ था तो हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था ना। तो स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में पढ़ाना बाकी था, ठीक है ना। तो हमने आपसे कहा था कि स्ट्रेस के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स को हमने क्या बोला था? नॉर्मल स्ट्रेस। तो कल की कहानी से आज हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे बउआ? तो प्लीज हेडिंग दीजिएगा नॉर्मल स्ट्रेस। कल जो बच गया था उसको पूरा कर देते हैं। और जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं की है वो हमारे पास ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ, आप देख लेंगे वहां पर। ठीक है। क्या है बउआ? नॉर्मल स्ट्रेस। तो लिखिएगा। तो इसमें क्या होता है? वह स्ट्रेस जिसमें फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल का मतलब ही क्या हुआ कि फोर्स कैसे लग रहा है बुआ? परपेंडिकुलर। तो लिखिएगा द स्ट्रेस इन विच फोर्स द स्ट्रेस इन विच फोर्स the stress in which force act ACT the force the stress in which force act 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 perpendicular to the surface perpendicular to the surface perpendicular to the surface is called क्या कहलाएगा बुआ? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है। क्या कहलाएगा बुआ? नॉर्मल स्ट्रेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पिक्चर को बना लीजिए। तो हो गया। चलिए, अब आप लोग नॉर्मल स्ट्रेस से कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो। कौन कौन? टेंसाइल और तो लिखिएगा नॉर्मल स्ट्रेस में एक तरफ लिखिएगा टेंसाइल स्ट्रेस और एक तरफ लिखिएगा वॉल्यूम स्ट्रेस। और सुनिए ना, अलग अलग से अच्छा इसी में चीज की पार दीजिएगा, समझे? दोनों हो जाएगा, टेंसाइल और वॉल्यूम। तो एक बात बताइए, टेंसाइल में जो लगता है वो लेंथ में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। बोलना, स्ट्रेस कहाँ प्रोड्यूस होता है? लेंथ। और इसमें स्ट्रेस कहाँ प्रोड्यूस होता है? वॉल्यूम में। कहाँ प्रोड्यूस होता है? वॉल्यूम। तो वैसा स्ट्रेस जो किस में प्रोड्यूस हो? लेंथ में, उसे क्या बोलेंगे? और वैसा स्ट्रेस जो किस में प्रोड्यूस हो उसे क्या बोलेंगे? तो लिखो तो बउआ, द स्ट्रेस विच प्रोड्यूस इन लेंथ द स्ट्रेस विच द स्ट्रेस विच प्रोड्यूस प्रोड्यूस इन लेंथ प्रोड्यूस इन लेंथ प्रोड्यूस इन लेंथ इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बउआ? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है। अब उसमें क्या लिखेंगे बउआ? लेंथ की जगह वॉल्यूम। देखिए तो, ठीक है। क्या बोलेंगे बुआ? वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़े। पिक्चर बना लिए होंगे दोनों का? नहीं बनाए? साला फिजिक्स को सीरियस ले ही नहीं रहा है।
अरे बाबू आगे। नेक्स्ट। बउआ। बउआ। नॉर्मल के बाद याद है मैंने आपको पढ़ाया था शियर, बोले थे लिखने के लिए शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। बोलना हाँ। तो शियर स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स कैसे लगता है सरफेस के पैरेलल। अरे बोलो भैया, कैसे लगता है। क्या बात है, तो यही बात लिखो ना। द स्ट्रेस इन विच, आपका हेडिंग नहीं दिए। कल हेलीकॉप्टर वाला वीडियो बनाते देखा था। 2 बार लाइक कर दिया था कि 1 बार। इसीलिए सर लाइक नहीं बढ़ रहा है मेरा, ठीक है ना। ये लेकिन फेमस हो रहा है ना। हाँ, मैं पहले से नहीं भाई, अब हो रहे हैं। है ना? देखो, जो दिखता है वही तो बिकता है, क्या रे बुआ। आप पहले ये बात पढ़ाते थे तो कुछ नहीं, अब वे फेमस होगा तो लोग अंदर वाले देखता है। देखो फेमस का मतलब क्या होता है पता है, जब तुमको यही बात से बताएंगे ना तुमको विश्वास है, हाँ ठीक है। और जब बाहर का आदमी बोलेगा ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ अच्छा तो पढ़ावी छो। क्योंकि बाहर का बोल रहा है तो हमको लगा हाँ अच्छा तो कर रहा है। सेम हाल होता है। देखो बुआ, फिजिक्स का ऐसा चीज है ना कि ये लगभग इतने सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है यार कि एकदम नस नस में घुस चुका है, इसका क्या होगा कैसे होगा कैसे भी। मैं तो कितना वीडियोज बना नहीं पा रहा हूँ, जो कितना डाले, हर दिन डालते हैं। कितना वीडियो, अभी कितना सारा टॉपिक हम छोड़ चुके हैं इसके अंदर। कितना सारा आपको ही पता होगा, जितना हम दिखाते हैं कितना छोड़ दिए हुए। आज अब ये छोड़ दिए, हुक्स लॉ वाला, स्ट्रेस वाला, स्ट्रेन वाला, कितना टॉपिक बचा हुआ है अभी। एक एक चैप्टर में कम से कम 50-50 100-100 वीडियो बन सकता है, ठीक है। लेकिन समय नहीं मिलता है, तो 3 साल 4 साल 5 साल तक अभी हमको देखते रहना है, ठीक है ना। खैर, तो आप लोग भी ये समझिए कि जब आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़िए नहीं, पढ़ने के बावजूद इतना प्रैक्टिकल जीवन में जान जाइए कि चलते फिरते हंसते खाते पीते आपको हर मर, ठीक है। पुल के नीचे गिरा हुआ दबा हुआ, ओहो यहाँ पर अगर ये सेंटीमीटर इधर रहता ना तो इसे यहाँ पे गिरता छाती में, यहाँ पे मर रहा है। इतना आपको घुसना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री को भी सर को ऐसे फील करवाना चाहिए कि कोई नाली में गिरा हुआ तो उसको बता दें कितना परसेंट NaCl है उसके अंदर, ठीक है ना। क्या है वो, शियर स्ट्रेस के डेफिनेशन में क्या लिखिएगा, द स्ट्रेस इन विच, द स्ट्रेस इन विच फोर्स, फोर्स एक्ट, ACT, act parallel to the surface, parallel to the surface, parallel to the surface, it's called, it's called shear stress, ठीक है। हम शॉर्ट फोर्स नहीं बनाते थे ना, बनाना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ ना कि एगो लड़की है सीतामढ़ी की, ठीक है ना। उसका ना बहुत मतलब फॉलोअर उलोअर था, तो हमको ना फॉलोअर से ऐसे दिखा दे कि मेरा तो देखे ना इतना फॉलोअर है, इतना 1 मिलियन मेरा व्यू गया है। हमको पूरे दिल पे लग गया। हम कल जब नाचने वाला सबका इतना व्यू है तो हमारा तो घर अपना वैल्यू होगा। हम बोले रुक बताते हैं, करते करते आज देखिए कहाँ पहुंचा दिया, 8-8 मिलियन पहुंचा दिए वीडियो पर। तो पढ़ाई वाला वीडियो, देखो सिर्फ फेमस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जिसने मतलब बहुत नाम सुने हैं आपका, लेकिन सिर्फ गलत कारणों से, ठीक है। तो तो कम से कम जो हो रहे हैं उसके ये होना चाहिए कि सीतामढ़ी का जब वीडियो किसी के पास जाए तो ऐसा होना चाहिए कि सीतामढ़ी में भी पढ़ाई होता है, वहां भी कोई ऐसा बंदा है जो चीजों को अच्छे से बता रहा है। तो इससे हमारा ग्लोबली नाम हो रहा है, दिल्ली से आदमी मैसेज करता है, जयपुर का आदमी कहता है, अच्छा ऐसे होता है। जाके देखिए अथी वाला बात है, सब पगलायल है कि सूरज भी मूव कर रहा है। क्या नहीं कर सकता है, सूरज क्या पूरी गैलेक्सी मूव कर रहा है। अभी कितना बात है जो बताएंगे तो तुम्हारा स्कूल गलत साबित हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सब परिक्रमा कर रही है, सब गलत पढ़ाया गया हम लोग। लेकिन ये सब बात धीरे धीरे आप लोगों तक आएगा, तब आप लोग चीजों को और अच्छे से जानेंगे। और आप लोग भी ऐसे फिजिक्स के पढ़िए ताकि लोगों को समझा सके कि ऐसा क्यों होता है, समझ रहे हो ना। खैर, तो शियर का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेस के बाद, सॉरी स्ट्रेस के बाद किस पर आएंगे, किस पर। अब एक सवाल पूछ देगा, स्ट्रेन क्यों पड़ता है। फिर सवाल क्या पूछ देगा, स्ट्रेन तुम क्यों पड़ता है, तो उसका जवाब सुनिए, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो स्प्रिंग पे बना हुआ है। नीचे उसके बेस में स्प्रिंग होता था कि भूकंप वूकंप आएगा तो वो क्या करेगा, झेल जाएगा। आपका देखो लिफ्ट किस पे रहता है,
नीचे आता है तो स्प्रिंग पे रुकता है कि नहीं रुकता है? तो कितना स्प्रिंग दबेगा आपका ट्रेन, देखिए ट्रेन के चक्का के अंदर घुस के देखना, स्प्रिंग रहेगा ऐसे ऐसे गोल गोल, रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है ना। ट्रक में, पेन में, मोटरसाइकिल में, सॉकर में, सब जगह स्प्रिंग है कि नहीं है? तो वो दबता है, कितना दबेगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्या मान के चलिए हम अति ट्रेन वाला स्प्रिंग लगा देंगे मोटरसाइकिल में तो होगा, अब मोटरसाइकिल वाला स्प्रिंग लगा देंगे साइकिल में तो लेंगने नहीं लगेगा उसका, इतना मजबूत रहेगा। किसको कहाँ कब कैसे लगाना है उस सब के लिए कौन सा टॉपिक आएगा बुआ? और स्ट्रेन ये बात कहता है कि भैया, बोले क्या, हमारे लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। फोर्स क्यों लगाते हैं? फोर्स लगा तो परिवर्तन नहीं होगा, फोर्स लगा के स्प्रिंग जो खींचेगा तो स्प्रिंग नहीं खींचाएगा, तो फोर्स क्या करेगा, उसके लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो कितना आएगा ये बात कौन बताएगा? कितना आएगा ये बात कौन बताएगा? अच्छा, एक खिंचाया 1.2 सेंटीमीटर और एक खिंचाया 1 सेंटीमीटर, किसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा? ए वाले में कि बी वाले में? आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, यही खेल तो बताना है। इतना बड़का डंडा वो खींचे है, ठीक, तो कितना सेंटीमीटर खिंचाया है? कितना हुआ? 1.2। और इतना वो खींचे है तो कितना खिंचा गया? आप किसको लेना पसंद करेंगे अधिक खिंचाव के लिए? इसको लेना, क्योंकि इतने में इतना हो गया है, अरे इतना में इतना हो रहा है, दोनों में अंतर है ना। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे आप मान के चलो, पता है दोस्त, हमको 10 रुपया वापस कर दिया है, पैसा दिए है तो, और वो हमको 12 ही रुपये वापस किया है, वो हमको 6 रुपया वापस किया है, तो कौन ज्यादा आपके लिए अच्छा होता? तो आप 1 लाख का फ्रिज खरीदे या 1 लाख का मोबाइल खरीदे तो आपको 10 रुपये वापस कर दिया है ना। हाँ, लेकिन आप 10 रुपया का सब्जी खरीदे तो 5 रुपये वापस कर दिया। आप बताइए कौन आपके लिए ज्यादा अच्छा हुआ? तो वहां तो 10 रुपया दे रहा था, फिर दिक्कत क्या हुआ तुमको? ये भी तो देखो ना, ओरिजिनल वैल्यू कितना था। तो अब आपको कितना लमड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना में कितना लमड़ा ये इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? अब आपको कहानी समझ में आ रही है स्ट्रेन का? तो अब सवाल है, स्ट्रेन कहता है भैया कुछ नहीं करने वाले हम, स्ट्रेन कहता है चेंज इन डायमेंशन। आऊंगा, इस पर भी आऊंगा, बिना एक वर्ड समझे आगे नहीं निकलूंगा। अब बट्टा ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। मतलब अभी तो आपको बोले है ना कितना परिवर्तन आ रहा है वो, और शुरुआती वैल्यू कितनी है, तब ना पता चला कितना पर कितना बदला है। अब आपने डायमेंशन क्यों लिखा? देखो, डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज। क्या मतलब होता है बुआ? अब यहां देखिए, इसमें देखिए, इसका साइज बदल रहा है, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, बड़ा छोटा होगा, तो इसका साइज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? लेकिन इसका साइज नहीं बदलेगा, इसका शेप बदलेगा। देखिए ध्यान से, इसका साइज बदल रहा है लेकिन इसका क्या बदल रहा है? शेप। समझे? इसका साइज बदल रहा है और इससे क्या बदल रहा है? शेप। तो अगर साइज और शेप को अलग अलग लिखने के बजाय एक जगह क्या है ना डायमेंशन लिख दे, कहानी खत्म हो जाए सबका। क्योंकि डायमेंशन के अंदर कितनी चीजें आ जाएगी? कौन कौन? शेप एंड साइज। आ रहा बात समझ में? तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर कि क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन, चेंज इन डायमेंशन टू द, बात समझ में आ रहा है? ऊपर लंबाई होगा तो नीचे भी लंबाई, वॉल्यूम होगा तो नीचे भी, जो ऊपर वही नीचे होगा, तुलना एक जैसा होना चाहिए। तो बताइए इसकी कोई यूनिट होगी? क्योंकि जो ऊपर है वही, तो कट के क्या लिखेंगे? नो यूनिट। फिर क्या लिखेंगे? नो डायमेंशन। हमारी कोई दूसरी शाखा, यही बड़ी मुश्किल से चल रही है, ठीक है ना, तो इसीलिए लिखा रहता है दुकान पर, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है, तो हमारी कोई यूनिट, हमारी कोई डायमेंशन। इतना बात समझ में आ गया? अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे पहले सुन लेते हैं। यह रेशियो है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो। बोलिए क्या बोलेंगे? किसका रेशियो है? एंड इज कॉल्ड, फिर से क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो। क्या बोलेंगे बुआ? इट इज द रेशियो ऑफ किसका? एंड। लिखना था, बैठल करते परिभाषा के लिए कहीं मास्टर के पीछे दौड़ना है। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन
टू द भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टू द, टीओ, टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, टू द ओरिजिनल डायमेंशन, कौन सा सन, क्या बात है, डायमेंशन, ठीक है बच्चों, डायमेंशन, ठीक है। इच कॉल्ड स्ट्रेन, क्या लिखेंगे बुआ, स्ट्रेन। और आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूला लिख कर तब नीचे लिख लीजिएगा, नो यूनिट नो डायमेंशन। ये चेहरा कहीं सुना सुना सा लग रहा है, फर्स्ट क्लास है कि तुम्हारा आज, तुम्हारा पीछे पहला क्लास है, सेट। अब न्यूमेरिकल गायब हो गया है ना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, फिर आएगा तो पढ़ाएंगे। कहाँ फॉर्मूला वॉर्मूला कहीं ढंग से आ रहा है कुछ। इस बार के 12th में है ना, मतलब फॉर्मेटे पूरा चेंज कर रहे हैं पढ़ाने का, इतना आसान तरीका बना देंगे ना कि 12th इतना हलवा की तरह खा जाओगे, ठीक है। अभी ये सीतामढ़ी में जात नहीं हुआ, अब पहले हमको लाने दो पहले। किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले जब शब्द आता है तो देखना पड़ता है माइंड में, इस शब्द को तुम कैसे समझेगा, इसके लिए कौन वीडियो पकड़े, क्या बताए, तब जाकर चीजें आता है, ठीक है। आपको 2 मिनट में समझाने के लिए हमको 2 घंटा मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब आपको 2 मिनट में समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़े बाबू। अब सवाल है, स्ट्रेन कितने प्रकार के होंगे प्यारे बच्चों, 3। एक जो लंबाई बदलेगा, एक जो वॉल्यूम बदलेगा, और एक जो शेप बदलेगा। समझ में आया, कितने प्रकार के होंगे, 3। तो बताइए हमारे पास स्ट्रेन कितने प्रकार के हुए प्यारे बच्चों, 3। नाम मैं बोल सकता हूं क्या इसका, पहला का नाम क्या बोलूंगा बुआ, लंबाई के साथ जो बदलता है उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो कौन सा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसका संबंध किसके साथ है प्यारे बच्चों, लेंथ के साथ। दूसरा, दूसरा का नाम बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसका संबंध किसके साथ है बच्चों, बोल नहीं रहे आप लोग, वॉल्यूम। तीसरा, अगला कौन है बउआ, अरे बोल भाई कौन सा, शेर, शेयर, क्या बोलेंगे उसको, शेयर नहीं शेयर, फिर से बोलो, एक होता है सियार, एक होता है शेयर, तो सियार नीचे से जाना है, वो क्या बोलेंगे, सियर, क्या बोलेंगे बुआ, हाँ बस। इसका संबंध किसके साथ है, शेप के साथ। उतार लो बुआ, तीनों उतार के। अच्छा किसी को नहीं पूछना है तीनों प्रकार है क्यों बटा, पीछे वीडियो दिखा चुके हैं, मारेंगे धराम से। और पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा, नारायण नारायण। लिख करके पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा। चलिए बढ़े आगे, अरे बोलिए। चलिए तो प्यारे बच्चे सबसे पहला क्या लिखेंगे, अच्छा अच्छा एक क्या होता, आपको लगता है इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं हम लोग परिभाषा को खूब वैल्यू दे रहे हैं, परिभाषा कहाँ का चीज है, साइड का, उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम जिस दिन अपना सेंटर कहाँ रख दोगे, परिभाषा पर, परिभाषा कॉन्सेप्ट से तैयार होता है कि परिभाषा से कॉन्सेप्ट तैयार होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है, पहले परिभाषा मार दीजिए, है ना, पहले कॉन्सेप्ट फिर परिभाषा। आप बताइए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या फिट हो गया, आप डायमेंशन बोलने की जरूरत, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि इसके अंदर क्या होगा, लेंथ। तो तुम डायमेंशन को काट के इसकी जगह क्या लगा दोगे, आप बताओ, जो तुमने परिभाषा किसका लिखा है, अब उसकी जगह क्या परिभाषा हो जाएगा,
लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडर्ड क्या परिभाषा होगा? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ चेंज इन टू द लिख डाल। हम नहीं लिखवाएंगे, खुद से लिख दे। साला पहले पता तो है भी नहीं करता इस क्लास। हेलो। सब परिभाषा वही रहेगा, डायमेंशन की जगह खाली क्या लिख दोगे? लेंथ। ठीक है। अच्छा, इसका पिक्चर देख लो। शुरुआत में रॉड की लंबाई कितनी थी बउआ? एल। किसी ने बल लगाया इस पर और इसके लंबड़ा कर कितना कर दिया बुआ? इतना बढ़ा दिया। तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ है बुआ? डेल्टा एल। और अभी मैंने क्या लिखा था? तो चेंज इन लेंथ में डेल्टा एल ऊपर होगा और नीचे क्या होगा? एल। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो ये पिक्चर उतार के इसको उतार लो। फालतू सा पिक्चर है। किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़े बाबू। अब आगे क्या बढ़ना है? अब तुम लेंथ की जगह आप क्या लगा दोगे? बस हो जा शुरू। इतना ही तक। जी नहीं, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। जब परिभाषा हो गया तो रहने दो, ये उतार लो खाली, ये दोनों। खुद से लिख, खुद से। हम्म, तुम लोग के पास अपना हेलीकॉप्टर है? हमारे पास तो दुनिया भी है अपना। बढ़े बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या बात है। तो वॉल्यूम स्टेज में शुरुआती वॉल्यूम इतनी होगी, तो इसको भी बोलेंगे। और अब घट कर इतना हो गया होगा, तो कितना घट गया होगा बउआ? डेल्टा भी। बोलना। तो अब क्या फॉर्मूला होगा इसका? डेल्टा भी बट्टे भी। यही ना होगा, चेंज इन वॉल्यूम बट्टा वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। उतार लीजिए इसको। आगे बढ़े बउआ। चलिए तो, अब प्यारे बच्चों, इस फार्मूला को उतारने के बाद अब हमारे पास कौन सा बच जाएगा? शियर स्ट्रेन। इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। शियर में लिख लिए क्या? शियर में भी क्या लिखना, क्या है, पता कहाँ है आपको? जो ऊपर है। तो चलिए, शियर में क्या होता है? कुछ नहीं करता है। शियर में देखिएगा, एक बॉक्स है। क्या है बउआ? एक बॉक्स। किसी ने फोर्स लगाया इस पर पैरेलल, और ये बॉक्स अब ऐसे हो गया है। नहीं हो सकता है क्या? टेन कर देते कॉपी को ऐसे करके। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये एंगल, ये थीटा है, और इसको एक्स बोलेंगे, और इस लंबाई को एल बोलेंगे। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या बोलेंगे? लंब बट्टे आधार। थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण, जो बच गया वो आधार। अच्छा, एक्स को क्या बोलते हैं समझिए।
देखो ये शिफ्ट हुआ इतना खसका है। देखो जो चीज सतह के समानांतर खसके उसको इंग्लिश में लैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? ठीक। और जो परपेंडिकुलर खसकता है उसको लॉन्गिट्यूडनल। अब चलो मैं समझाता हूँ। लैटरल का हिंदी होता है पार्श्विक। आपने ये शब्द सुना होगा 10वां क्लास में जब आप लोग लाइट पढ़ रहे थे, स्नेल का नियम, वहां पे आपने पढ़ा होगा पार्श्विक विस्थापन। पढ़े हो? जो सतह के समानांतर लाइट खसक जाता था, तो समानांतर को पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? लैटरल। क्या बोलते हैं बुआ? तो देखिए इस सतह के समानांतर खसका है कि नहीं खसका है, तो इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? और ये लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है क्योंकि ये 90 डिग्री है। 0 डिग्री लैटरल और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो अगला शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे बउआ? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। कौन सा लेंथ बउआ? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ? शियर स्ट्रेन। तो इट इज द रेशियो ऑफ, ये किसको रेशियो होगा? टू द, किसके साथ? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। लिखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of, it is the ratio, it is the ratio lateral displacement, lateral displacement to the longitudinal displacement. It is the ratio of lateral displacement to the longitudinal length, longitudinal length is called, क्या कहलाएगा बउआ? शियर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन बउआ? शियर स्ट्रेन। चलिए उतारिए। कौन है? कौन है? तुम्हारे यहाँ सांस लेना भी तुमको पता है ना, धीरे से लेना। चलिए लिखवाए अगला। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। तनका सने आगे बढ़ते नहीं, जो चुंगी लगा देते हो। कहीं भूल गए ना परिभाषा, तब पता चलेगा। जो पढ़े आगे बुआ। अब सवाल है अगला का जो नाम है, किसका नाम है बुआ? उसका नाम है, लेकिन उससे पहले कि उसका नाम ले, थोड़ा सा कुछ चीज आपको सिखाना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था स्ट्रेस, पढ़ाया था स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, इस दुनिया में एरिया तो सबके पास है, बुक के पास, हमारे पास, किसी भी चीज के पास एरिया को खोजना पड़ेगा क्या? तो एरिया से हमको मतलब खोजना क्या पड़ेगा आपको, कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा फोर्स, तो तुम सीधे समझ जाना क्या बउआ? न्यूटन, मतलब फिजिक्स। न्यूटन फिजिक्स कथी अब बोलेगा क्या पर न्यूटन ही है, कथी पढ़े मारे एक चाटी। न्यूटन कथी पढ़ाते? केमिस्ट्री पढ़ाते न्यूटन। न्यूटन क्या पढ़ाता है? फिजिक्स। बात समझ में आया? तो कुछ चीजों का नाम ना पता होना चाहिए, ठीक है ना। खैर, तो बच्चे लोग, फोर्स मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, डेल्टा एल बटे एल। तो लंबाई तो सबके पास होता है, पर चेंज कोई कोई होता है। तो अगर मैं बोलूंगा लंबाई में चेंज, तो सीधे क्या समझ देना? फोर्स लंबाई में चेंज। समझ गए? चलिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक्स। रॉबर्ट हुक्स, और अपने नाम पर क्या दिया था बउआ? हुक्स लॉ। कौन सा लॉ?
बड़ी लॉ चलता है बहुत हर जगह। जितना भी कंस्ट्रक्शन, घर, दुकान, मशीन मशीन, जितना भी मैकेनिकल काम होगा ना, उस सब जगह कौन सा लॉ चलता है? आप ये इतना क्या है ये लॉ जो इतना खतरनाक तरीके से काम करता है? तो देखिए बुआ, ये लॉ कहता है कि तुम लोग का घर बनता है, घर के पिलर में देखते हो रॉड दिया जाता है। रॉड क्यों दिया जाता है? क्यों, क्या जरूरत है रॉड देकर के? वो लचीला रॉड जो लचक रहा है उससे क्या ही कर लेगा वो? देखिए उसके पीछे कारण होता है। जब आप पूरा सॉलिड दीवार बनाते हो और जिसमें भूकंप आता है उस समय घर हल्का हिलता है, तो कोई एक ऐसा लचीला पदार्थ होना चाहिए जो अगर अपना शेप बदल भी ले तो वापस पुनः अपना शेप एंड साइज क्या कर ले, रिगेन कर ले। ये तो कड़किए जाएगा, टूटिए जाएगा, इसलिए दीवार चनक जाता है लेकिन बीम अपनी जगह पे खड़ा रहता है। बीम पे सब कुछ होता है। यही चीज थोड़ा और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके ये लॉ को समझना है तो थोड़ा सा स्प्रिंग को समझना होगा। यहाँ देखिए, ये तो अपना भी शेप चेंज करेगा। बाहर आगे बढ़, और अब देखो थोड़ा सा स्प्रिंग आएगा, है ना भाई? समझ गेली? अब देखो स्प्रिंग आया, स्प्रिंग दब रहा है। अब देखो इस पे थोड़ा वेट पड़ा है, स्प्रिंग थोड़ा दबा, और वेट पड़ा, और दबा, और वेट पड़ा, और दबा, और वेट पड़ा, और दबा। अब तुमको क्या लग रहा है? फोर्स नहीं बढ़ाया जा रहा है। देखो तो फोर्स बढ़ाया जा रहा है तो इसके अंदर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ाया जा रहा है तो स्ट्रेन आ रहा है। फोर्स और लेंथ अभी बोले है ना, पापी दुनिया के लिए फोर्स होगा, पापी दुनिया के लिए स्ट्रेस लेंथ होगा। तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? स्ट्रेस और स्ट्रेन। थोड़ा टेक्निकल शब्द में बात करना है। कैसे बात करना है बुआ? टेक्निकल। तो बताइए, फोर्स की जगह आप क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस बढ़ाने पर क्या बढ़ गया? स्ट्रेन। और बढ़ गया। स्प्रिंग में आती पे यही ना होता है, लिफ्ट में। अब देखो यहाँ पर क्या किया, इसको दबा रहा है, फिर ये इसको छोड़ देगा। यहाँ पर भी स्प्रिंग का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फोर्स लगा रहे हैं तो इसका लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। देखिए अगर रेलवे ट्रैक के आखिरी में ऐसा लगल होता है, क्या लगल होता है रेलवे ट्रैक के आखिरी में ऐसा कि ट्रेन में आएगा तो उसको रोक दिया जाए। यहाँ पर इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है कि बीच में लगा जाता है रेलवे ट्रैक के? कहाँ लगता है? आखिरी में, जहाँ ट्रेन को रोकना होता है। तो आप बताइए, ट्रेन अगर धीरे धीरे ससर रही है, अगर एको को स्पीड से ट्रेन ससर रहा है तो क्या लगता है कोई आदमी जाकर रोक देगा उसको? कार है, बाइक है, उसको रोकने के लिए मजबूत चीज चाहिए तो क्या लगा जाता है? इसमें स्प्रिंग लगा देता है। क्या लगा देता है बुआ? स्प्रिंग। कौन से लॉ से? हुक्स लॉ से। वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में एगो बाल्टी टांग देंगे। पहले स्प्रिंग देखिए कितना सेंटीमीटर लंबा है, स्प्रिंग की लंबाई कितनी है तो देख लो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने इसमें क्या टांग दिया बुआ? बाल्टी। टांगेगा ना बाल्टी, देखो ना क्या टांग दिया है इसमें? बाल्टी। अब बाल्टी टांगने के बाद क्या होगा? इसके बाल्टी के कारण अपनी अभी भी बाल्टी मासलेस मान लो इसको, तो इतना है। अब इसमें वो गेंद डालेंगे लोहा का, तो लोहा का डालेंगे तो फोर्स बढ़ रहा है। इसका भार क्या हुआ? फोर्स से ना हुआ। फोर्स बढ़ा तो देखिए इसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और फोर्स और डालेंगे तो और लंबाई, मतलब कि स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। फोर्स बढ़ा रहे हैं मतलब क्या बढ़ा रहे हैं? स्ट्रेन। क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेन। क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेन। तो इससे क्या पता चल रहा है? स्ट्रेस बढ़ाते ही क्या बढ़ रहा है? तो आप कह सकते हो कि इस नियम के अनुसार लगता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसी नियम को हुक्स लॉ कहते हैं। बस सिंपल। हाँ, इतने तो बातें हैं। इतना कहानी समझ में आया बच्चे लोग? आप इस कहानी को इतना भी अगर ना समझना चाहते हो तो आप लोग स्कूल का समय याद कीजिए, जब टीचर बाहर पढ़ा रहे होते थे अपना पर, ठीक है ना, और दो तीन गो बच्चा, मतलब चार चौथा पांचवा क्लास बच्चा, तो क्या करता है? आपस में बतियाते रहता है। रबड़ लिया आएगा, बैलून मारियो मारियो, फिर रबड़ लालू तो समझ जाइए, है ना? तो तभी बोलेगा तो एगो और लेकर दोगला होगा, हमरा ला ना, हम मार के देबे। कथी करते हैं, ठीक है ना, लेके पीछे से ना कस के तो साल बिहान तोरा बताऊ, ठीक है ना? चल गया। तो वो क्या कर रहा है? अब फिर वो मारने के लिए तो जैसे ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, लगड़ू समझ, है देख लो, समझ जो है मुकेश का बेटा, समझ जो तू, है ना? तो क्या होता है, तुम जैसे जैसे उसको बढ़ाओगे उसका मुंह बनना चालू होता है, क्योंकि तुम जितना अधिक बल लगाओगे उसमें खिंचाव उतना अधिक होगा, मतलब ज्यादा स्ट्रेस। तो वो कहता है ठीक हो। बिहान वो भी क्या करता है, आता है घिरनी लेकर के, जो नहीं आता था पेप्सी उप्सी का पीच करके, काट दियो साले, काट दियो, बोल बिहान कर रहे। तो उसका दूसरा तो झाड़ू की लकड़ी लेके आता है, रे मारी आंख में। तो खैर, कहने का मतलब आपको समझ में आएगा। ओवरऑल स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है हुआ?
ये आप स्कूल के एग्जाम्पल में भी आप आराम से सीख सकते थे, है ना। जितना अधिक बैलून को खींचेंगे, स्ट्रेस ज्यादा देंगे, तो उसमें स्ट्रेन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इतना बात समझने में दिक्कत, लेकिन ये सब होगा किसके अंदर। आप मान के चलिए कोई स्प्रिंग है ढिचकू पिचकू के पेन वाला, उसको ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे खींच रहे वापस आ रहा है, खींच रहे वापस आ रहा है, खींच रहे वापस आ रहा है, ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेस। आप पकड़ रहे खींच दिए, पूरा फंसकाइए दिए, जा। अब वो काम करेगा तो ये नियम फ्लॉप कर जाएगा। तो ये नियम कब तक काम करेगा, आ रहा है बात समझ में। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, और दोनों में पावर 1 1 है, तो दोनों में पावर 1 और दोनों में ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये किसका ग्राफ होगा बउआ, स्ट्रेन, और ये क्या स्ट्रेस। तो दोनों का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पर के लगा दूं, अरे बोल भाई, इस रिश्ते को क्या नाम दूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ, ये बड़ी खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किए है, इलास्टिसिटी। ये हम लोग इसकी डिस्कशन कल करेंगे, इसको पूरी कहानी को कल देखेंगे। लेकिन अभी आपको इतना बात समझ में आ रहा है। तो हुक्स लॉ की परिभाषा क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस लॉ इज कॉल्ड, लिख डाल परिभाषा, कहते टेंशन क्या लेना भाई, ठीक है ना। वो आम ना हो तो जो इतना रुपये में इतने मिलते, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कौन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन इलास्टिक लिमिट, according to this law in elastic limit, according to this law in elastic limit, a stress is directly proportional to, a stress is directly proportional to, a stress is directly proportional to a strain, directly proportional to, a stress is directly proportional to a strain, a stress is directly proportional to a strain. This law is called Hooke's law. हाँ, this law is called Hooke's law. This law is called directly proportional to a strain. This law is called Hooke's law. तो क्या आप इन सारे चीजों को लिख सकते हैं क्या, नहीं। इसको लिख लीजिए, फिर अगली मुलाकात कब होगी आपसे, कल। फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में।